हैप्पी होली। डीएच न्यूज़ की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दादा हुजूर न्यूज़। दादा हुजूर राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र होली मिलन समारोह। आप देख रहे हैं दादा हुजूर न्यूज़ से होली मिलन समारोह का सीधा प्रसारण डीएच न्यूज़ पर। विंदेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं दादा हुजूर न्यूज़ होली मिलन समारोह नोएडा सेक्टर 62 से। दादा हुजूर न्यूज़ में सभी गणमान्य पदाधिकारियों का, पत्रकारों का हार्दिक अभिनंदन। विंदेश चतुर्वेदी, दादा हुजूर न्यूज़, नोएडा, उत्तर प्रदेश। मुझे जानकारी तो है नहीं कि भाई किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे यहाँ पत्रकार बंधु बैठे हैं कि अब पत्रकारिता का काफ़ी स्वरूप बदल गया है और इस समय की कंडीशन ये आ गई है पत्रकारिता में कि बहुत सारी सोशल मीडिया में जो लोग अनभिज्ञ हैं वह भी पत्रकारिता कर रहे हैं जिन्हें इसका ज्ञान भी नहीं है, और उसका सीधा सीधा जो है अधिकारी भी लाभ उठाते हैं और नेता भी लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि उनको अनभिज्ञ होने की वजह से ही उनको जो बता देते हैं वही उसी के पैटर्न पर उसकी खबर छापते हैं, जैसे कि हम उसके चापलूस और चाटुकार हो गए हों। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से एक बात कहना चाहूँगा कि यदि किसी भी कंपनी से आप जुड़े हुए हैं या किसी भी बड़े बैनर से जुड़े हुए हैं, यदि वह आपको विज्ञापन पर कमीशन नहीं देता है या आपको अखबार में नौकरी करने के अगर वेतन नहीं देता है तो ऐसे अखबार को लात मार दो। नंबर 2, जितने भी चैनल चल रहे हैं इस समय ऐसा कोई चैनल नहीं है, एक दो को छोड़कर, जो निष्पक्षता की ओर हो। वह या तो सरकार का चापलूस है या अधिकारियों का चापलूस है। यदि हम अगर निष्पक्ष पत्रकारिता करें तो मैं भी इस पेशे में हूँ, लेकिन मैंने आज तक कोई पैसा नहीं छुआ, ना ही मैं किसी अधिकारी के किसी फेवर में छापता हूँ और ना ही किसी नेता के फेवर में छापता हूँ। मैं उस चीज़ को देखता हूँ केवल कि आखिर इसने कमियाँ कहाँ की हैं और गड्ढे कहाँ खुदवाए हैं, उस गड्ढे को भरने के लिए क्या चाहिए हमें। तो ऐसी पत्रकारिता कीजिए। उस पत्रकारिता से कोई लाभ नहीं है कि किसी ने आपको 500 रुपये दे दिए और भाई साहब हमारी गायक हो गई है, उसे भी तलाश करवा दो। उस पत्रकारिता से कोई फायदा नहीं है। यह देश को भी गुमराह करना और अपने आप को अनभिज्ञता में डालना है। यदि आपको पत्रकारिता करनी है तो निष्पक्ष करो। दूसरी बात यह है, इसका पूरा ज्ञान लो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें साल भर 2 साल या 6 महीने हुए हैं और वो पत्रकारिता के फील्ड में हैं। लोहार, पढ़ाई, पान बेचने वाले, ठेले लगाने वाले, वो बहुत सारे रिपोर्टर बन गए हैं और घर बैठे ही वो पोर्टल बना लिया। 800 रुपये जमा कर दिए, फिर 1600 रुपये जमा कर दिए और उन्होंने गाड़ियों पे लिखवा लिया प्रेस। और पता पड़ी उन गाड़ियों में शराब भी ढुल रही है, अफीम भी ढुल रही है, गंजे भी ढुल रहे हैं। और जब पकड़े जाते हैं कि साहब हमारा जो संपादक है वो बहुत हाई लेवल का है, पता पड़ी कि संपादक भी फंस गया और पता पड़ी तुम्हें तो जेल जाने जाना। तो मान्यवर, मैं यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि अगर इस पत्रकारिता की आड़ में अगर ऐसा कोई कार्य अगर हो रहा है और यदि आपको इसकी जानकारी है तो उस आदमी को फील्ड में भी ना रखें। माथुर साहब से 100% मैं एग्री करता हूँ और मैं चाहूँगा कि हमारे संपादक मान्यवर, अगर मैं तैयारी से होता तो बहुत कुछ आपको देके जाता आज सीख ले, क्योंकि मैं 20 साल पत्रकारिता रहा हूँ। 3 साल लखनऊ की सचिवालय में पत्रकारिता करके आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों को डीएम और एसपी कह देते हैं, मैंने वहीं से फ़ोन कराया तो वहीं से हिल जाता था वो। तो इसलिए मैंने वो वाली पत्रकारिता नहीं की है कि सब एसपी साहब जो है आज उद्घाटन करने जा रहे हैं उसका उस चैनल पर 20 बार प्रोग्राम दिखाया जाए। नहीं नहीं नहीं, ये देखो कि एसपी साहब की व्यवस्था क्या है पुलिस के प्रति, आपका उसमें हित है या अनहित। पुलिस ज़बरदस्ती भी चालान कर देती है पुलिस। दूसरी बात, आपके बहुत सारे ऐसे व्यू ले लेती है क्योंकि उनके साथ जो चाटुकार पत्रकार हैं वो उनके साथ दावत खाते हैं, शराब पीते हैं
और उसका वो फायदा उठाते हैं और फिर उन्हीं के घर के चूल्हे उन्हें तोड़वा देते हैं। तो मान्यवर ऐसा कोई कार्य ना करें कोई भी व्यक्ति, आप पहले उसका ज्ञान लें। अगर अनजान है तो किसी सीनियर के साथ उस पर जानकारी प्राप्त करें कि पत्रकारिता है क्या, क्योंकि पत्रकारिता की परिभाषा भी शायद मैं समझता हूँ कि जब यहाँ पे भी 100 लोग होंगे तो 5 लोगों को जानकारियाँ होगी उसकी, क्योंकि आपको ये भी पता नहीं है कि प्रचार से जुड़ी हुई कितनी चीज़ें हैं इसमें। क्योंकि लोग केवल इतनी सी बात जानते हैं केवल कि हमारी रोजी रोटी चलनी चाहिए बस, और उसी के प्रति ही ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि पत्रकारिता एक पहले मिशन था, एक जुनून था, लेकिन अब ये ज़्यादातर 2% छोड़कर बाकी दलाली का हिस्सा बन चुका है। यदि वाकई पत्रकारिता करनी है तो ये मत डरो मौत कब आएगी, क्योंकि मौत तो किसी न किसी को आनी ही है। लेकिन वो कार्य कीजिए जो वाकई जनहित में हो, क्योंकि पत्रकार का काम क्या है भाई, सरकार की जो उपेक्षा है या अपेक्षा है या उसका जो भी जन सामान्य में विकास के प्रति उदाहरण दिया जा रहा है, ये तो केवल भाई आप उस चीज़ को बिल्कुल नीट एंड क्लीन छापिए, नीट एंड क्लीन दिखाइए। यदि आपको ये लगता है कि साहब एसपी साहब या डीएम साहब या कमिश्नर साहब मेरे दोस्त है, तो ऐसा कोई कार्य मत कीजिए कि पता कोई एसपी साहब आपकी हाल में भी कोई कार्य करा रहे हैं। पता पड़े कि ऐसा है सीओ है चाहे वो थानेदार है, ऐसा कौन सी चौकी थाना है जिसके अड्डे बंधे ना हुए हो, लेकिन आप उसकी खोजबीन नहीं करते। आप उसकी खोजबीन करते हैं आपको देंगे, क्योंकि आपने 9 आदमियों को और नुकसान करा दिया 1000 रुपये के चक्कर में। तो ऐसी पत्रकारिता से कोई फायदा नहीं। बहुत सही। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन अभी और मेरे भाई बंधु बैठे हैं, इनका जो है थोड़ा थोड़ा कमेंट ले लिया जाए, इनके भी विचार लिए जाए। नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार मौर्य। मैं पिछले 1.5 सालों से दादा हजूर के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरा अनुभव अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने अपने बड़ों से काफ़ी कुछ सीखा है पत्रकारिता के बारे में, जिसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही में आज हम यहाँ पर होली के लिए जुड़े हैं, तो मैं होली तो चली गई है फ़िलहाल, पर मैं दोबारा से आप सभी को होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और वहीं अगर मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों के मन में काफ़ी सवाल चल रहे हैं, काफ़ी लोगों के मन में काफ़ी सारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं। मैं दिलीप कुमार DH न्यूज़ से गौतम बुद्ध नगर से ब्यूरो चीफ था। समूह संपादक हैं हमारे ये कुलदीप पंडित जी। आने में थोड़ा विलम्ब हुआ इनको, कहीं से चल के आए हैं लेकिन आए जरूर हैं। अब तो कैसे चलना और कैसे चलाना है सब आपके हाथ में ही है। और लोगों के गुरु रहे हैं और हमारे भी गुरु बन जाइए। इंस्ट्रक्टर सरताज जी देखेंगे कैसे चलना है और क्या क्या इंस्ट्रक्टेड करना है लोगों को, एग्जीक्यूट होगा कैसे वो भी हम देखते हैं फ्लोर पर क्या चलेगा। चलिए अब फिर से की नई शुरुआत करेंगे और शुरुआत इस शेर से होगी कि अगर इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, अगर इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, और खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। तो कलम में वो ताकत रखो कि बड़ी बड़ी चीज़ें झुक जाए। ये 2 रुपए की कलम की ताकत होती, इससे मौत भी लिखी जाती, गीत भी लिखा जाता है। तो वो कशिश वो चीज़ें पैदा करो कि दौर इस तरह का चल रहा है कि महसूस हो रहा है कि दौरे तबाही है, महसूस हो रहा है कि ये दौरे तबाही है और शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। ये वो दौर है, इस तरह का बड़े नाजुक हालात है, मामला है। तो फिर से एक नई कोशिश के साथ और एक वादा है इंशाल्लाह, मैं म्यूज़िक लाइन से भी जुड़ा हुआ। जिस दिन हमारी नई टीम बनेगी, दिल्ली के एक बेहतरीन स्टूडियो, सचिन भाई जानते हैं थोड़ा सा, दिल्ली के एक बड़े स्टूडियो में ऑडिटोरियम में एक म्यूजिकल प्रोग्राम भी हुआ दादा हुजूर का इंशाल्लाह 1 आध महीने के बाद। सबके सहयोग से जरूर होगा ये प्रोग्राम। दिया दादा हुजूर जी के उस छोटे से एक होली के एक समारोह के उपलक्ष्य में जो यहाँ पे एक छोटी सी गैदरिंग की है, इसे देख करके बहुत ही नई शुरुआत के रूप में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और
मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का, स्पेशली वृंदेश्वर का, कि मेरे गुरुजी भी रहे हैं। और रिपोर्टिंग में मैं इससे पहले अपना चैनल भी स्टार्ट कर चुकी हूँ और अपना चैनल से काम भी कर चुकी हूँ एज अ रिपोर्टर, एज अ न्यूज़ एडिटर। तो मैं अभी बहुत टाइम बाद उस फील्ड को छोड़ने के बाद आज वापस से मौका मिला है यहाँ पे, एक सम्मान, एक छोटा सा एक ये सब गैदरिंग देख करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर ऑल। बहुत अच्छा वक्तव्य दिया शालिनी ने, और ये मेरी स्टूडेंट भी रही हैं और न्यूज़पेपर से भी जुड़ी हुई हैं, और हम शूटिंग वगैरह पे भी जाते थे पहले, तो कुछ सिखाया। यहाँ पर मेरे स्टूडेंट हैं राजेश और दिनेश एंड शालिनी, अभी दिल्ली क्राइम से हैं ये, और आगे दादा हुजूर जो हुक्म देंगे वही सराखों पर। एंड बहुत बहुत शुक्रिया अवस्थी जी एंड सचिन जी का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इस होली समारोह में उन्होंने मुझे एज ए मुख्य अतिथि मुझे यहाँ पे बुलाया है। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। एंड आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक्चुअली मैं जितनी देर से ये सुन रही हूँ, बिकॉज मैं पहली बार डीएच चैनल में अटेंड किया है मैंने ये, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ उत्साह की कमी है आप सभी के चेहरों पर, जो नहीं नज़र आ रही मुझे। क्योंकि कारण क्या होता है, हमारा चैनल या हम कोई भी कार्य अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं, उसके लिए चाहे हम वो घर पर हों या ऑफिस में हों या हम एक पत्रकार हों, तो वो जोश बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो ना हो तो क्या होगा, वो कार्य सफल ही नहीं होगा। आप अगर बच्चे को पालना चाहेंगे तो क्या होगा, अगर आप मन से पालेंगे तो वो बच्चा उज्जवल अपना भविष्य बनाएगा। अगर आप उसे छोड़ देंगे लवारिस की तरह तो क्या होगा, वो गुंडा मवाली बनेगा। सेम एज इट इज, अगर आप मन से अपना कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको निराशा हाथ लगेगी। जो कि मुझे अभी थोड़ा सा मुझे पता है कि सचिन जी, अवस्थी जी, मनोज जी, जितने भी यहाँ पे मुख्य अतिथिगण बैठे हुए हैं, वो सभी लोग चाहते हैं कि हमारा डीएच चैनल बहुत आगे बढ़े, और मैं भी पूरा सहयोग दूंगी उसको आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आप सभी के साथ के बिना वो नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे जो चेहरे पे एक जोश चमक चाहिए, वो मुझे किसी की नहीं दिख रही। सॉरी टू से दैट, बट वो मुझे नहीं नज़र आ रही। अगर आप कहीं से अपनी कोई न्यूज़ लेकर आएँ और वो न्यूज़पेपर पर छापें, तो उससे जो आपको एक उत्साह मिलेगा वो शायद अभी के न्यूज़पेपर से 4 गुना होगा। लेकिन क्या है, अभी कॉपी पेस्ट चल रहा है और छापा जा रहा है, भेजा जा रहा है, वो वर्थलेस है। शुक्रिया, थैंक यू। शुभकामनाएं। मैं रोशनी, गाजियाबाद ब्यूरो चीफ। जैसे कि अभी मैम ने बताया कि जो भी हम कुछ कार्य करने जाते हैं उसके लिए हमारे चेहरे पे एक उत्साह, खुशी मौजूद होनी चाहिए, लेकिन वो अभी नहीं है। और सेम एज इट इज़ मेरा भी यही मानना है, आई एग्री विद यू मैम, कि अभी जो चल रहा है न्यूज़ चैनल में कॉपी पेस्ट हो रहा है। इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नॉलेजेबल कुछ है जिसको नॉलेज है और कुछ है जिसको नहीं है, तो इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। बधाई सबको, सर जितने रहे सबको, और मैं भी यही चाहूँगी कि जितना भी कर सकते हैं डीएच न्यूज़ के लिए अपना समर्पण पूरा। दादा हुजूर न्यूज़ के सभी पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए और उसके बाद सभी ने नृत्य किया और जमकर होली मिलन समारोह मनाया। दादा हुजूर न्यूज़ से विंदेश चतुर्वेदी, नोएडा, सेक्टर 62, उत्तर प्रदेश।
इसी तरह देखते रहिए दादा हुजूर न्यूज़, DH न्यूज़। हैप्पी होली। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल दादा हुजूर न्यूज़ टीम। You are watching DH News, दादा हुजूर। गाड़ी दई पिचकारी दई